सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि सनातन धर्म के ग्रंथों में स्त्रियों के लिए तो बहुत उच्च विचार हैं, तो फिर समाज में इनके प्रति गंदे विचार कहाँ से आए, इनका पतन किस तरह से हुआ। देखिए, यह सच है कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें स्त्रियों को बहुत ज़्यादा आदर दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनुस्मृति में यह बताया गया है। चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सनातन धर्म के ग्रंथ, चाहे गीता हो, चाहे वेद उपनिषद हो, सभी में स्त्रियों की महानता का गुणगान किया गया है। लेकिन शास्त्र को मानने वाले तो सारे तो हैं नहीं, असुर शुरू से हुए हैं। तो जिनमें असुरत्व होता है, राक्षसी प्रवृत्ति होती है, उनमें तो स्त्री के प्रति आदर, बड़े के प्रति आदर, बूढ़ों के प्रति आदर, गुरुजनों के प्रति आदर, देवी देवताओं के प्रति आदर सम्मान, और त्योहारों के प्रति और शास्त्र के प्रति, साधु संतों के प्रति आदर, तो ये सब नहीं रह जाता है, क्योंकि वे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। और जो ईश्वर को ही नहीं मान रहा है वो किसी को भला क्या मानेगा। तो वह जो है इनके प्रति अनादर की भावना से भर जाता है और इनको एक वस्तु समझता है, वह इन्हें उपभोग की वस्तु समझता है, इसीलिए सम्मान नहीं करता है और वहाँ से गंदे विचार की उत्पत्ति होती है। एक तो यह हुआ। दूसरा, जो लोग साधना भी करते हैं और सोचते हैं कि काम वासना बाधक है, तो उनका तो कुछ ठीक है, लेकिन जो यह सोचते हैं कि काम वासना के जो कारण हैं उनमें वो स्त्री को मान लेते हैं। हमारे अपने भीतर काम वासना है, इसको ना मान करके स्त्री कारण है, जिम्मेवार है काम वासना को भड़काना, उसको मान लेते हैं और फिर स्त्री के प्रति विरोध भाव से भर जाते हैं। तो वे ही स्त्री निंदा में लगे रहते हैं। तो वे स्त्रियों को गाली देते हैं, आलोचना करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये बौद्ध ग्रंथ जो हैं तो बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। स्त्रियों की निंदा जितनी बौद्ध ग्रंथों में आपको मिलेगी, धरती में किसी में भी नहीं मिलेगी, इस्लाम ईसाइयत किसी में भी नहीं मिलेगी। बौद्धों ने बहुत भर भर करके स्त्रियों को गाली दी है। ऐसे तो ये खूब हल्ला मचाते हैं कि स्त्रियों का सनातन धर्म में अगर कहीं अगर हल्का सा भी एक संकेत भी अगर है तो उस संकेत पर भी ये चिल्लाते हैं। लेकिन इनके बौद्ध धर्म के ग्रंथों में जो स्पष्टता लिखा हुआ है स्त्रियों के विषय में, तो उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होती है। ये आश्चर्य की बात है। ये कम्युनिस्टों का, वामपंथियों का एजेंडा है, तो उसको वो नहीं कहते। आप कुणाल जातक पढ़ के देखिए, कितनी गंदी गंदी फोड़ बातें लिखी हुई हैं उसमें स्त्रियों के प्रति। स्त्रियों को एकदम जो वैश्या नहीं, बध्या भी कहा कि वैश्या तो वैश्या, वे बध्या भी हैं, यानी वो वध करने के योग्य भी हैं, वे बंधन कारक भी हैं, वे मार देते हैं पुरुषों को। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं उसमें। और ये भी लिखा हुआ है कि सभी स्त्रियां जो है व्यभिचार नहीं होती हैं, उल्टा होती हैं। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि वे जो हैं दुष्ट मना होती हैं। इस तरह की बातें लिखी हैं।
उन्हें मौका मिले तो लंगड़े लूले से भी जो है संबंध बना लेती हैं। अगर कहीं भी छिपा हुआ स्थान मिले तो उसको वहाँ पाप करती हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जातकों में बहुत सारी कथाएं लिखी गई। तो बुद्ध इस तरह की बात जो है करते थे। उन्होंने बुद्ध ने कथा सुनाई है तो उन्होंने बहुत निंदा की है। अमूमन लोग नहीं जानते हैं बुद्ध के प्रति, लोगों में बहुत श्रद्धा होती है क्योंकि इस तरह का इमेज बनाया गया है और हम लोग के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह तो लिखे हुए ही लोग हैं। तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छी छवि बताई जाती है। लेकिन जो आधी आबादी को कोस रहा हो, गरिया रहा हो, भद्दी भद्दी बातों से उसे नवाज रहा हो तो उसके प्रति जो है कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो परंतु उसका असर तो आया है, उन ग्रंथों से आया है समाज में। तो समाज में तो असर आ गया है, इसलिए समाज में अब वहाँ देखेंगे तो चंडालनी है, तो व्यभिचारिणी है, तो ये सब तमाम तरह की बातें लिखी हुई हैं। उसको क्या कहा जाए यहाँ पर। तो ये जो है समाज में जो आप देखते हैं स्त्रियों के प्रति निंदात्मक शब्द तो बहुत ज़्यादा आए हैं और स्त्रियों का अपहरण, स्त्रियों का शोषण, स्त्रियों के साथ बलात्कार, ये सब तो इस्लाम में है ही। ईसाइयत में भी है। ईसाई सब जो है वो भी स्त्रियों के प्रति विद्वेष भाव से भरे हुए हैं। स्त्रियों का हक मारते रहते हैं, स्त्रियों का अधिकार नहीं देते हैं। इस्लाम में तो यह भी कहा है ताकि उनका दिमाग कम है। यहाँ तक कि बाइबल वगैरह में भी स्त्रियों के प्रति बहुत दुर्भावना भरी हुई है, उन्हें बराबर नहीं माना जाता। तो इस तरह की बातें जो है समाज में धीरे धीरे आती हैं। लेकिन यहाँ जो सनातन समाज है वो तो यहाँ के जो ग्रंथ हैं वो तो उन्हें बराबर नहीं बल्कि वह पूज्य मानते हैं। स्त्रियों का सम्मान ही नहीं बल्कि उसका बहुत ही ज़्यादा सम्मान और बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान रखा जाता है यहाँ। इसीलिए यहाँ के भगवान के नाम के आगे भी जो है पहले देवी का नाम दिया जाता है, तब जा कर के देवता का नाम होता है। पहले श्री तब राम, श्री राम। श्री कहते हैं सीता जी को, तो श्री और राम, राधे श्याम। तो यहाँ पर ऐसे है। तो पार्वती पत्ते, तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले जो है स्त्री का नाम ही लिया जाता है, न सम्मान दिया जाता है, पहले उनको स्थान दिया जाता है, उनको हर चीज़ पहले दी जाती है। तो ये यहाँ की संस्कृति रही है। लेकिन भाई इसी संस्कृति में तो राक्षस भी पलते रहे हैं, नास्तिक भी पलते रहे हैं, उपद्रवी भी पलते रहे हैं। और जब उनका अनुपात बढ़ जाता है समाज में तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों पर आक्रमण, हमला ये सब शुरू हो जाता है। और जब से ये कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, तो ये तो और बढ़ा देते हैं। ये तो स्त्रियों को यूँ तो कहते हैं कि हम बराबरी का दर्जे की बात करते हैं, लेकिन बराबरी में क्या, उनको व्यभिचारिणी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, उनको अश्लील बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, उनके शरीर का शोषण करने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। वो नारी स्वच्छंदता की बात करते हैं ताकि सोचते हैं कि ऐसी स्वच्छंदता वाली बात करेंगे तो ही तो हम उसका शोषण कर पाएंगे, उसको हम नंगा रखेंगे तभी तो हम उसका शोषण कर पाएंगे। तो उसको नंगा कैसे रखा जाए, कैसे कम से कम कपड़े पहने, उसी का वो प्रचार करते हैं। कैसे उनको शराब पिलाया जाए, कैसे उनको भिन्न भिन्न प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो इसको वो करते हैं ताकि ये सब इसमें डूब जाए, उनके शरीर को हम भोगें। ये उनकी सारी जो है स्टाइल होती है। ये राक्षसी प्रवृत्ति है। बस राक्षस सब डायरेक्ट वो कर देते हैं। राक्षस सब जो है उसको महत्व तो ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन ये कम्युनिस्ट जो है ऐसे राक्षस हैं जो उसको बराबरी के नाम पर शोषण करते हैं। कहते हैं देखो हम कपड़ा नहीं पहनते हैं तो तुम भी कपड़ा मत पहनो ऊपर वाला। तो इस तरह की बात करते हैं। कम से कम कपड़ा पहनो, बिकनी में ही घूमो। तो ये जो है, ये जो इस तरह की आइडियोलॉजी, यानी स्त्री को भोग की वस्तु बना करके परोसने की इनकी विधि है,
और इनके जो भी सौंदर्य प्रतियोगिता भी होती है तो उसमें भी आप देखेंगे तो स्त्री को ऐसे ही परोसा जाता है। वहाँ सुंदरता में इसी तरह से मापदंड सेट किए जाते हैं। ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो जब इस तरह की बातें जब कर दी जाएंगी और इसका प्रचलन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके प्रति सम्मान की भावना तो नहीं रह जाएगी। वो तो भोग की संभावना बढ़ जाएगी। वहाँ विचार भाव, हमारी आंखें बदल जाएंगी, हमारी आंखें उसमें वो खो जाएंगी। तो ये जो है ये दोनों प्रकार से बचना चाहिए। अत्यधिक नंगापन जो कि कम्युनिस्ट और ईसाईयत वाले सब कर रहे हैं, और अत्यधिक ढकना जो कि इस्लाम वाले कर रहे हैं, जिसमें आज़ादी प्रतिबंधित कर दे रहे हैं, मुंह चेहरा सब ढक दे रहे हैं, कुछ उसको देखने ही नहीं दे रहे हैं उस अति से। तो ये इन दो अतियों से बचना जरूरी है। सनातन धर्म एक परफेक्ट बैलेंस है और इसके कारण ही सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।